प्यारे दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों इस तरह से आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है, जिसमें आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स ये दे दिया है और सेकंड ये दे दिया है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं हम, आपको मल्टीप्लाई का तरीका पहले ही मालूम हो गया होगा। आप इस रो की इस कॉलम में सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि रो इनटू कॉलम करते हैं हम। हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, रो इनटू कॉलम होता है। उसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसी फॉर्मूले के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये रो, उसके बाद ये हमारा कॉलम, तो ए बी, इसमें भी ए बी है। सबसे पहले आप जब ए की ए में गुना करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम लगाते हैं प्लस, इसको करने के लिए फिर लगाते हैं प्लस। ठीक है दोस्तों, तो ए की ए में करी तो ए स्क्वायर आ गया प्लस, उसके बाद बी की इस बी में करेंगे, क्योंकि हम रो इनटू कॉलम कर लेना, तो इस बी की इस बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर से समझिए, देखिए रो इनटू कॉलम होता है, हमारा रो है, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है। तो दोस्तों रो इनटू कॉलम करेंगे तो हमारा ये ए की ए में करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी की बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा प्लस बीच में आता है, जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्लस बीच में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा फॉर्मूला है, रो इनटू कॉलम और बीच में प्लस आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम करते हैं, या तो आप इस तरह से कीजिए, आप सबसे पहले इसकी नेक्स्ट में कीजिए या फिर इसकी यहाँ पे कीजिए। यदि आप इसकी नेक्स्ट में करते हैं यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे लिखा जाएगा, और यदि आप इसकी इसमें करते हैं तो यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि आप नीचे वाले की कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और यदि आप इसकी इसमें करोगे तो वो यहाँ पे आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी इसमें कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले ए की बी में करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा, ए इंटू बी, ये माइनस ए इंटू बी, माइनस यानी कि माइनस ए बी, प्लस तो प्लस लगाते हैं तो बी ए, या तो बी ए लिख दो या फिर ए बी लिख दो। ठीक है दोस्तों, तो बात तो वही है। ठीक है, तो हमने जब इसकी दोस्तों इसकी इसमें यानी कि रो की इस वाले सेकंड स्तंभ में, यानी कि फर्स्ट रो की सेकंड स्तंभ में करेंगे, फर्स्ट सेकंड कॉलम में करेंगे तो देखिए ए की बी में करेंगे तो माइनस ए बी, प्लस बी की ए में करेंगे तो आप बी ए लिख सकते हो या बी ए बी लिख सकते हो। तो बात तो वही है, ए बी लिख दिया हमने, बी इंटू ए या फिर ए बी, तो हमने ए इंटू बी लिख दिया, यानी कि ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी। ठीक है, प्लस तो हम बीच में लगाते हैं, आपको ये पहले इस फॉर्मूले में कर दिया, बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड रो की बात आती है, तो सेकंड रो की सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद सेकंड रो की सेकंड कॉलम में। तो हम सबसे पहले सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करते हैं, तो ए की बी में करेंगे तो माइनस का ए बी, प्लस ए की बी में करेंगे तो प्लस का ए बी, यहाँ पे भी यही होने वाला है। ठीक है, अब अगले में क्या करते हैं, इसकी यहाँ पे करनी है दोस्तों, सेकंड रो की सेकंड कॉलम में करनी है। ठीक है, तो आप सेकंड रो की सेकंड कॉलम में करोगे, जब आपने इसकी यहाँ पे की तो वो नीचे आया और यहाँ पे आया। ठीक है, अब इसकी इसमें करोगे तो यहाँ पे आएगा, आगे आएगा। ठीक है, बी की बी में करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर, लेकिन माइनस का बी स्क्वायर नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और आपको मालूम होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो बी की बी में करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं, ए की ए में करेंगे, बी की बी में तो कर दी, ए का ए में करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ भी हम इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तो कट हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ये जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ गया, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड की। तो इसमें क्या है कि आपको इसमें एक दिया है स्तंभ यानी कि कॉलम दिया है, और एक फिर दिया है रो यानी कि पंक्ति दी है। ये आपका कॉलम, ये आपकी रो, इसमें हमको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जैसा कि बताया कि रो इंटू कॉलम, तो 1 इंटू टू, 1 इंटू टू। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट यानी कि इसकी इसमें करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो 1 इंटू थ्री, अब नेक्स्ट यहाँ पे 1 इंटू 4। अब नीचे आते हैं तो नीचे लाइन में, ठीक है दोस्तों, सेकंड लाइन में आते हैं, हम सेकंड लाइन में लिखेंगे तो 2 इंटू टू, 2 इंटू टू हो गया। उसके बाद दोस्तों ये वाला 2 की इस 3 में करेंगे तो 2 इंटू थ्री। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2 इंटू 4। अब हम आते थर्ड लाइन में, तो थर्ड लाइन में क्या करते हैं हम, ये इसकी रो की मतलब रो की कॉलम में करेंगे। ये हमारी रो हो गई, ये थर्ड वाली, ये रो इस तरह से, और ये हमारा कॉलम। ठीक है दोस्तों, ये रही हमारी रो। तो हम इस थर्ड रो की अब फर्स्ट कॉलम में करने वाले हैं, तो 3 इंटू टू, फिर 3 इंटू थ्री। आपको कोई प्लस क्यों नहीं लग रहा है, तो प्लस आपको यहाँ पे आप सही से देखोगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगने, बिल्कुल आपको सही समझ आ जाएगा। अब फिर से एक बार समझाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, पहले इसको समझिए, 3 इंटू 4 हो जाएगा,
उसके बाद हम क्या करते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ये आपका आंसर होगा। फिर से देखिए एक बार, ये आपका है क्या है दोस्तों, ये स्तंभ है, कॉलम है, ठीक है दोस्तों, ये आपका कॉलम है, ये आपकी रो है। लेकिन आपको क्या समझना है, आपको यही तो रो दिख रहा है दोस्तों, लेकिन आप इस नज़रिए से देखते हैं तो आपको ये 3 3 into 1 की एक कॉलम, एक रो नज़र आएगी, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 ये रो होती है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब इसकी इसमें करोगे 1 into 2, ठीक है, 1 into 2 हो गया। उसके बाद दोस्तों 1 into 3, 1 into 4, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, इस तरह से यहाँ पे करते चले जाएंगे, क्योंकि इसकी जब तक आप इसकी यहाँ पे करते जाओगे तो ऊपर ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे आ गया, लेकिन अगर नेक्स्ट में करोगे तो नेक्स्ट लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा। उसके बाद दोस्तों अगर ये आप अब सेकंड के करते हो तो सेकंड लाइन में आएगा ना, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड की, ठीक है। तो हमारा ये दिया है, हमें एक मैट्रिक्स ये दिया है और एक ये दिया है, इसकी हमें यहाँ पे करनी है, इस तरह से करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रो इंटू कॉलम ही करेंगे, वही फॉर्मूला अपनाएंगे। तो हमारी रो इंटू कॉलम, तो 1 की 1 में प्लस -2 इंटू +2, यानी कि -2 इंटू +2। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 into 1 प्लस -2 इंटू 2। इससे हमारा जो है ना, अगर हम प्लस लगा के हमें माइनस देखते हैं तो हमें ब्रैकेट लगाना होता है, तो आपको ब्रैकेट लगाना है, ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट लगा देना, माइनस का है इसलिए। तो आप सबसे पहले अब इसकी इसमें तो कर ली, अब हम क्या करते हैं, ठीक है दोस्तों इसकी इसमें कर ली, अब सेकंड में करते हैं। ये हमारी रो इंटू कॉलम, तो रो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में तो कर ली, और फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करनी है। तो इसकी इसमें करेंगे तो 1 into 2 प्लस -2 into 3। उसके बाद दोस्तों ये 1 into 3 प्लस -2 into 1, -2 into 1। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ की यहाँ पे करनी है 2 into 1 प्लस 3 into 2। उसके बाद इसकी यहाँ पे 2 into 2 प्लस 3 into 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये क्या है 2 into 3 प्लस 3 into 1, यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है 1 into 1, तो 1 into 1 तो आपका 1 ही होता है, तो 1 आ गया। अब 2 into 2 होता तो 4 प्लस का, लेकिन यहाँ पे माइनस होने के कारण ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो 1 - 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी देखिए आप 1 into 2 तो 2 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस आता, लेकिन यहाँ पे माइनस होने के कारण 2 into 3 = 6 आ गया, तो 2 - 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 3 into 1 यानी कि 1 into 3, तो 1 into 3 3 आ गया, माइनस 2 into 1 तो -2 into 1 के प्लस आता, लेकिन यहाँ पे माइनस होने के कारण 2 into 1 तो 2 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको देख सकते हो, 2 + 6 आ गया, 4 + 9 आ गया, 6 + 3 आ गया। अब आप इनको क्या कर सकते हैं, सही से लिख सकते हैं। देखिए 1 - 4 क्या होता है आपका, माइनस का 3 होता है, और 2 - 6 आपका -4 होता है, और ये आपका, ठीक है दोस्तों, क्या होता है माइनस का 3 -4 1 9 13 8, यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं फोर्थ की, तो आपको ये मैट्रिक्स दिया गया है और ये दिया गया है, तो इसकी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो आप सबसे पहले वही फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 into 1 प्लस 3 into 0, 4 into 3 प्लस का 4 into 3। आपको यहाँ पे अब की बार 3 की दी गई है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले इसमें करना है, तो 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 3, तो ये तो हो गया दोस्तों, इसका तो काम खत्म। यदि आप इसकी इसमें करोगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि आप नेक्स्ट की कर रहे हो ना। अब यहाँ पे कर लिया, अब यहाँ इसका नंबर है तो ये थोड़ा गैप लेके यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से 2 into 3 माइनस का 3, 2 into -3 प्लस 3 into 2 प्लस 4 into 0, ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिख दिया। अब इसकी इसमें करनी है, तो 2 into 5 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5 आ गया, 4 into 5 आ गया। अब नीचे लेना है, इसकी इसमें करनी है, तो 3 into 1 प्लस 4 into 0 प्लस 5 into 3, ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो 3 into 3, 3 into -3, ठीक है, ये रहा 3, ये रहा -3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, प्लस 4 into 2, ठीक है दोस्तों, 4 into 2 हो गया। अब 5 into 0, ये रहा, इसकी इसमें कर रहे हैं ना 5 into 0। अब इसकी इसमें करेंगे तो 3 into 5 प्लस 4 into 4 प्लस 5 into 5, ये रहा आपका 3 into 5, 4 into 4 प्लस 5 into 5। अब नीचे भी इस तरह से करना है, इसकी इसमें करनी है पहले, फिर इसकी इसमें करनी है, फिर इसकी इसमें करनी है, इस तरह से हमारा ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे इसको आप सॉल्व करते हैं, ये आपका 2 into 1 2 आ गया, प्लस 3 into 0 0 आ गया, प्लस 4 into 3 आपका क्या आ गया, 12 आ गया। तो इस तरह से आप 12 और 2 को ऐड करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इनके क्या आंसर आए हैं। देखिए इन सबको हमने सॉल्व किया, तो आपका ये 14, ये 0,
ये 42, ये 18, ये -1, ये 56, ये 22, ये -2, ये 17। ठीक है दोस्तों, ये आपका 70, यही आपका आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों 5 की। तो यहाँ पे देखिए 2 1 3 2 -1 1, इस तरह से आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनकी इसमें करनी है, इस तरह से करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो अब सबसे पहले 2 और 1 की 1 और माइनस में यानी कि रो इंटू कॉलम करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वही हम अपनाने वाले हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। ठीक है, इस तरह से देखिए। अभी आगे करते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसकी इसमें करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ठीक, इसी तरह से हम 3 इंटू, अब इसकी यहाँ पे करेंगे तो नीचे लिखेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। 3 इंटू, ये रहा 3 इंटू 0 यानी कि 3 इंटू 0 और 2 इंटू 2। 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। उसके बाद बात करते हैं 3 और 2 की यहाँ पे, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसकी थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे -1। तो -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, क्योंकि -1 फिर उसके बाद +1 ये वाला 1 इंटू -1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड में आ जाते हैं इसकी, इसमें करेंगे तो -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। उसके बाद दोस्तों इसकी इसमें करेंगे तो -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 2 -1 प्लस 2 2 प्लस 1 3 -2 प्लस 4 3 प्लस 2 -1 0 प्लस 2 -1 प्लस 1। तो आप इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं आपका यही आंसर निकल के आ जाता है 1 1 -2 2 4 2 3 5 0। यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 6 की। तो दोस्तों देखिए को क्या करना है फिर। ये रहा आपका दोस्तों, ये आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है, ये दे दिया है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले आप इसकी यहाँ पे करेंगे फर्स्ट रो इंटू कॉलम। ठीक है, तो 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद अब इसकी यहाँ पे कर लो या फिर इसकी यहाँ पे कर लो। मैंने आपको बताया अगर आप इसकी यहाँ पे करते हो तो जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ी जगह थी कि यहाँ पे अगले में कर रहे हो तो यहाँ भी अगला लिखा जाएगा, नेक्स्ट पे कर रहे हो। ठीक है, यदि आप नीचे वाले का करते हो, यानी कि इसकी इसमें करते हो तो नीचे आ जाएगी, ये लाइन आ जाएगी। तो सबसे पहले आप इसकी इसमें कर दो या फिर इसकी इसमें कर दो। चलो हम इसकी इसमें कर लेते हैं अब की बार। तो -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, ये लिख दिया। अब उसके बाद इसमें करते हैं। अब ऊपर आओ, फिर से यहाँ से इसकी करो। ठीक है, अब इसकी इसमें करेंगे तो 3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, ये आपका 1 है। ठीक है दोस्तों, अब आप नीचे वाले की हमने इसमें तो कर ली, अब इसमें करनी है। ठीक है, तो -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, ये आ गया। अब जैसे आपको सॉल्व करते हैं तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाता है 14 4 -6 5। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए दिया है, ए इक्वल दिया है, बी इक्वल दिया है, सी इक्वल दिया है, और पूछ रहा है ए प्लस बी तथा बी माइनस सी क्या होगा। और साथ ही कहता है कि परिकलित कीजिए, कि सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी इक्वल ए प्लस बी माइनस सी, ये वाला ये आपको दे दिया गया दोस्तों इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये दे दिया। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ए प्लस बी, ए ये रहा प्लस बी ये रहा। अब जैसे ए प्लस बी करते हो तो आपका ये आ जाता है। कैसे आ जाता है ए प्लस बी करने पर? देखिए आपको सिंपली क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, और 2 -1, जब आप 2 से -1 करोगे, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, ये 1 ये तो हो गया आपका, और -3 प्लस 2, तो -3 प्लस 2 आपका -1 आ जाएगा। उसके बाद 5 प्लस 4 आपका 9 आ जाएगा, और 0 प्लस 2 आप करोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 प्लस 5 करोगे तो आप 7 आ जाएगा। 1 प्लस 2 इक्वल 3, -1 प्लस 0 -1, 1 प्लस 3 इक्वल 4, ये आपका आ गया। ठीक है, ए प्लस बी निकल के आ गया। अब आपको बी माइनस सी निकालना है, क्योंकि दोस्तों आपको बोला गया है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ए प्लस बी माइनस सी इक्वल ए प्लस बी माइनस सी करना है। तो आपको उसी हिसाब से पहले उनको निकाल लेना है, फिर आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे बोला गया आपको, ये रहा, ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपका ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा ए प्लस बी तथा बी माइनस सी आपको निकालने के लिए बोला गया। तो हम सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं।
फिर b माइनस सी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ये सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपको करा देते हैं। आपने a प्लस बी ये निकाल लिया, और b माइनस सी निकालने के लिए आपको b ये रहा और c यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, c हमको ये दिया है यहाँ पे, ये रहा c इक्वल 40113 माइनस 2223। ठीक है, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। अब देख सकते हो, अब जैसे इसको माइनस करते हो 3 माइनस 4, अब 3 माइनस 4 आप कैसे करते हो देखिए। 3 माइनस 4 जब आप करोगे तो जब आप देखिए, जब आप 4 से 3 को माइनस करते हो तो 1 बचता है ना 1। 4 माइनस 3 करते हो तो 1 बचता है ना। तो इस तरह से देखिए, यदि आपका ये 4 माइनस का हो, जब आपका ये 4 प्लस का होता है उस टाइम पे जब आप 4 माइनस 3 करते हो तो माइनस का 3 होता है, प्लस का 4 होता है। तो इसी तरह तो आपका प्लस का 1 बच जाता है। यदि आप 3 माइनस 4 करते हो तो आपका माइनस का 4 इसमें ज़्यादा है, इसीलिए माइनस का 4 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो 3 माइनस 4 इस तरह से -1 क्योंकि -1, और ये भी माइनस देखिए यहाँ पे, तो फिर ये देखिए -1। ठीक है, और 2 माइनस 2 क्योंकि माइनस बाहर आ गया ना, तो 2 माइनस 2 हम माइनस कर रहे हैं। उसके बाद 4 माइनस 0 2 माइनस 3 5 माइनस 2, और ये दोस्तों इस तरह 5 माइनस 2। अब बात करते हैं इसकी, तो 2 माइनस 1 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 माइनस इंटू -2। ठीक है दोस्तों, 3 माइनस 3 इसे अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -1 -2 और 0 और +4 -1 +3 +1 प्लस का 2 और 0 आ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आपका b माइनस सी भी निकल गया। अब आप सिंपली LHS निकाल सकते हो, a प्लस क्या निकाल सकते हो, a प्लस बी माइनस सी आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले क्या करते हो, a प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ पे a लिख लेते हो, a इक्वल जो था आपको मैट्रिक्स दिया गया था वो लिख लिया, प्लस बी माइनस सी, तो b माइनस सी तो आपका यही है। तो आप जैसे इसको प्लस करेंगे, देखिए 1 -1 0 आ गया, 2 -2 0 आ गया क्योंकि 2 है और ये -2 है, तो यहाँ पर तो प्लस का ऐसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये -3 है और ये प्लस का 0 है, तो आपका माइनस का 3 आ गया। ये 5 + 4 है तो आपका 9 आ गया। इसी तरह से 0 - 1 हुआ तो -1 आ गया, और 2 + 3 हुआ तो 5 आ गया, 1 + 1 हुआ तो 2 आ गया, -1 + 2 हुआ तो आपका ये 1 बच गया प्लस का, जैसे कि 2 - 1 कर लो या फिर माइनस का 1 + 2 कर लो। तो इस तरह से 2 - 1 या फिर -1 + 2, तो प्लस का ही 1 बचेगा, तो प्लस का 1 बच गया, और 1 + 0 तो आपका 1 आ गया। तो ठीक है, इस तरह से आपका ये a + b - c मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, a + b - c निकालना है आपकी बार। तो आपको a + b जो दिया गया था वो पीछे आपको आपने निकाला था, a + b ये था आपका, वो निकल गया। -c आपको दिया गया है बुक में, तो आपको वहाँ से लिख लेंगे। अब जैसे इसको माइनस करोगे, 4 - 4 तो 0, 1 - 1 तो 0, इस तरह से आपको सॉल्व करते आएंगे तो आपका इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आप देख सकते हो 0 - 2 0 - 1, तो यही मैट्रिक्स आपको दोस्तों a + b - c में है, और यही आपको b - c a + b - c में मिल जाएगा। देखिए, और ये रहा दोस्तों आपका a + b - c वाला, 0 9 2 0 -1 1। ठीक है दोस्तों, इस तो आपको आप देख सकते हो कि दोनों सेम है। तो अब आप लिख सकते हो LHS = RHS, आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि आपको a इक्वल ये दिया गया हो और b इक्वल ये दिया गया हो, तो आपको 3a - 5b ज्ञात करना है। 3a - 5b यानी कि इसमें मल्टीप्लाई भी करनी है और आपको माइनस भी करना है, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है इसको। आप क्या करते हैं दोस्तों, 3a - 5b, तो 3 ये रहा आपका, a ये रहा आपका। ठीक है दोस्तों, आपने a लिख लिया, उसके बाद आपका ये 5 माइनस माइनस का ये रहा माइनस माइनस, और ये 5, और b का आपका ये लिख लोगे b। अब इसकी सबसे पहले आप 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। अब जैसे ही देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको सिंपली यहीं पे बता देता हूँ पहले, अब जैसे ही 3 के यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मान लीजिए यहाँ पे हमने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 बचेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपका 3 2/3, और 3 की आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पे देखिए 1 × 3 5/3 था, अब 5/3 की यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5/3 × 3 आ जाएगा। ये देखिए आपको दिया गया है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिया गया है, इस तरह से दिखा रहा है वो। ये देखिए, ये आपको 2/3 1 5/3
2/5, 3/5, 1, इस तरह से आपको ये दिया गया है A=। तो अब जैसे 2/3 में आपकी 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप आराम से यहाँ पे 3 लिख सकते हो ना, 2×3/2 यानी कि 2/3 × 3 कर सकते हो। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे किया है। तो 2/3 × 3 किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 खाली 2 बचा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो 1×3, 5/3 × 3। हमने यहाँ पे सबकी यहाँ पे 3 की और यहाँ पे 5 की कर दी, 2/5 × 5। तो 5 से 5 कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे डिवाइड करोगे तो आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 1 बचेगा। तो आप 2×1 करोगे तो आपका 1, ये 2 ही बचेगा। तो इस तरह से आपका ये खाली 2 बच गया। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 बचा। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। देखिए, आप कर सकते हो उसको, आप इनको अच्छे से समझिए। ये रहा, ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली बस आपको इसको माइनस करना है। तो 2 - 2 आपका ये 0 हो जाएगा, 3 - 3 आपका 0 हो जाएगा, 5 - 5 आपका 0 हो जाएगा। कुल मिला के आपका जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो आपका 0 मैट्रिक्स आने वाला है। ठीक है, 0 मैट्रिक्स ही आपको प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप, ये आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आपको दिया गया है cos थीटा, और आपको फिर ये एक मैट्रिक्स दिया गया है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा दिया गया है। फिर उसके बाद एक मैट्रिक्स दिया गया sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी है और प्लस करना है। फिर इसकी मल्टीप्लाई करके जब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप अंदर कर देते हो तो फिर उसको प्लस करना है। तो बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आपको यदि वीडियो हमारी पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले क्या करना है आपको, cos थीटा की यहाँ पे करेंगे तो आपका cos² थीटा हो जाएगा, और cos थीटा की फिर sin थीटा में करेंगे तो cos थीटा × sin थीटा, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस cos थीटा × sin थीटा, यहाँ पे करेंगे तो cos² थीटा। अब जैसे ही साइन की करोगे तो sin² थीटा माइनस sin थीटा × cos थीटा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप करोगे तो यहाँ पे sin थीटा cos थीटा और यहाँ पे sin² थीटा, क्योंकि साइन की साइन में करोगे तो sin² थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिंपली आपकी ये गुणा हो जाएगी। ठीक है, अब आप इस तरीके से कर सकते हो, इसको प्लस करते हो तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और ये cos थीटा sin थीटा प्लस, यहाँ पे प्लस होता लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे देख सकते हो माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, और cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ठीक है, और आप जैसे देखते हो तो ये आपका sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और ये sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा × cos थीटा माइनस sin थीटा × cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हो माइनस sin थीटा cos थीटा था, हमने sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो अब आप क्या कह सकते हो कि आपका ये sin थीटा cos थीटा था और ये भी sin थीटा cos थीटा, तो सेम माइनस सेम, यानी कि 1 - 1 या फिर 2 - 2 करोगे आप, सेम पोजीशन से माइनस करोगे तो आपका 0 ही आने वाला है। तो इस तरह से अब आप इसको जान सकते हो कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा आपका क्या होता है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा आपका ट्रिग्नोमेट्री में 1 होता है। तो हमने sin² थीटा प्लस cos² थीटा का इक्वल यहाँ पे 1 रख दिया है, और आप sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा करोगे तो आपका ये 0 आ गया। इसी तरह से आपका sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो आपका ये 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। अब आप देख सकते हो यही आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप इसको देख सकते हो, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो